भगवान शिव के सूत्र को महाभारत से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, युद्ध टल जाता है अगर कृष्ण चाहते हैं, कत्लो गारत न होती अगर कृष्ण चाहते हैं। तो इसका मेन काज क्या हुआ, बेसिक रीजन क्या हुआ? भगवान कृष्ण, कृष्ण के कारण इतना नरसंहार हुआ, इतना नुकसान हुआ। बड़े बड़े योद्धा जमीन ने हड़प लिया। कारण कौन था? कृष्ण। कृष्ण ने सारी साजिश रची। जो भी मरा कृष्ण के कारण मरा। गुरु द्रोण मरे, कृष्ण की साजिश। भीष्म पितामह मरे, कृष्ण की साजिश। कर्ण मरा, कृष्ण की साजिश। दुर्योधन मरा, कृष्ण की साजिश। किसने किया? कृष्ण ने किया। 40 लाख लोग मारे गए, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी विधवा स्त्रियां, उनके आसपास के परिवार जो उनसे संबंधित थे, सभी को दुख हुआ। ये सारा कुल, सारा पाप मिलाकर भगवान कृष्ण ने कुछ भी नहीं भोगा। यहां शिव की उक्त बात समझा जाएगी आपको। इतने लोगों को मरवाने का कारण कृष्ण। कृष्ण अगर न होते, निकल जाएं महाभारत में से, तो युद्ध नहीं बचता, जब कत्लो गारत नहीं होती। कृष्ण है तो सब कुछ हो गया। लेकिन उसका पाप कृष्ण को तो भोगना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी महाभारत के बाद कृष्ण जानता है कि गांधारी का मन भीतर से उबल रहा है। वो समझती है कि अगर मैं चाहता तो युद्ध रुक जाता। वह मुझे शराप देना चाहती है तो उसके पास भी चलूं। और कृष्ण गांधारी के पास जाते हैं। प्रणाम माते, चिरंजीवी भव। वासुदेव, मुझे तुमसे बड़ी शिकायत है। मेरा मन दुखी है तुम्हारे लिए। क्यों माते? मेरा मन चाहता है कि तुम्हें श्राप दे दूं। ठीक है माते। वासुदेव, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहते तो युद्ध रुक नहीं सकता था? बिल्कुल रुक सकता था माते। तो फिर तुमने युद्ध को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने किया माते। हजारों गांवों में से मैंने 5 गांव मांगे, बिना पांडवों की सहमति के। लेकिन दुर्योधन तुम्हारे पुत्र ने एक सुई की नोक के समान जगह देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं वहीं मौजूद था, मेरे कान सुन रहे थे। और उसने तो यहां तक भी, इस ग्वाले को बंदी बना लो, यह भी कोशिश की। जबकि राजदूत को बंदी बनाना राज धर्म नहीं है, राज अपराध है। तुम कैसे कह सकती हो माता कि मैंने युद्ध को रोकने की चेष्टा नहीं की? मैं कोई पांडवों की तरफ से प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। यह प्रस्ताव मेरा खुद का ही बनाया हुआ था कि चलो 5 गांव दे दो, एक एक गांव 5 भाई बांट लेंगे। कितना मांगा था? यह कुरुक्षेत्र से सुई के समान ही था। लेकिन फिर तुम कैसे कह सकती हो मां कि मैंने इस युद्ध को रोकने की चेष्टा नहीं की?
बिल्कुल अंतिम वक्त तक मैंने रोकने की चेष्टा की, और जब दुर्योधन ने ऐसा शब्द कह दिया तुम्हारे पुत्र ने, तो फिर मैं शंखनाद कराया, युद्ध का बिगुल बजा के मैं आ गया, पांचजन्य का बिगुल बजा के मैं आ गया। लेकिन गांधारी तो जल रही थी बदले की भावना में। ये कृष्ण ने मेरे पुत्रों को, मेरा वंश नाश कर दिया, मेरे पुत्रों को मरवा दिया, यह चाहता तो वो न मरते। कृष्ण कहने लगे नहीं माते, मेरे द्वारा वो नहीं मरे, अपनी करतूत के कारण मरे, अपने कर्मों के कारण मरे। अब कोई धोखे से इंद्रप्रस्थ छीन ले, जुआ खेलकर शकुनी के द्वारा गलत पासा फेंक कर और उनको लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा करे और उनसे उनका राजपाट छीन लिया जाए, तो भला तुम्हारा पुत्र जब पाप कर रहा था तुमने उसे क्यों नहीं रोका? क्या तुम बराबर की भागीदार नहीं हो माते? लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी आत्मा जल रही है और तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तो बिल्कुल श्राप दे दो। फिर देरी मत करो मां, मैं तुम्हारा श्राप लेने के लिए ही आया हूं। मैं अंतर का ज्ञानी हूं, मैं तुम्हारे अंतर को देख रहा हूं, इसलिए मैं विशेषतः तुम्हारे पास आया हूं, श्राप लेने के लिए आया हूं। अब देखिए, भगवान कृष्ण शराब को इकट्ठा करते हैं, मांग कर लेते हैं एक हिसाब से। कोई क्षमा याचना नहीं करते, कोई माफी नहीं मांगते। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैंने किया है, लेकिन मैंने रोकने की चेष्टा पूर्ण की। तुम मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकती मां, मैं निर्दोष हूं, मैंने रोकने की पूरी चेष्टा की। भला 5 गांव कोई ज्यादा होते हैं? मैंने मांगा भी क्या था? सिर्फ 5 गांव माते, पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ। पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत और इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव मांगे थे माता। लेकिन दुर्योधन आग बबूला हो गया। उसने कहा ग्वाले, मैं उनको एक सुई की नोक के बराबर जगह देने वाला नहीं हूं। तुमसे जो होता है कर लो। शंखनाद किया, युद्ध का बिगल बजा दिया, और जबकि राजदूत को पकड़ना राजधर्म नहीं होता, वह तो एक बिचौला होता है। दुर्योधन ने अपनी फौज से, सैनिकों से कहा कि इस ग्वाले को अरेस्ट कर लो। लेकिन विराट कहां मुट्ठी में पकड़ा जाता है। उस मूर्ख को फिर भी समझ नहीं आया, श्राप दे दिया। गांधारी ने, जिस तरह मैं अपने कुल को देखकर, कुल का नाश देखकर, अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर मेरी आत्मा जल रही है, ऐसे ही तुम तुम्हारे सारे खानदान को तबाह होते हुए, मरते हुए अपनी आंखों से देखो। तथास्तु मत है, लेकिन फर्क है। गांधारी जिस तल पर बैठ जाती है वहां से सब कुछ भोगना पड़ता है, और कृष्ण जिस तल पर विराजमान है वहां कुछ भी तो भोगना नहीं पड़ता। परिधि के ऊपर, सर्कल के ऊपर कुछ भी चलता जाए, आग लगे, बाढ़ आए, तूफान आए, शस्त्र चलें,
लेकिन जो परिधि पे हो रहा है वह केंद्र में बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता। बस कृष्ण ऐसे ही हैं। स्थिति प्रज्ञता इसे ही कहते हैं, जो जाके अपने केंद्र में बैठ गया। फिर परिधि पर जो भी घटनाएं होती हैं उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए उसी स्थिति पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उसी स्थिति पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कृष्ण ने ये शब्द कहे, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। ये किसके लिए शब्द कहे हैं? उस व्यक्ति के लिए जो उस केंद्र के तल पर बैठ गया, जहां कोई भी बाहर की घटना असर नहीं करते। कृष्ण को श्राप तो मिल गया, कृष्ण का वंश भी कुल भी नाश हो गया, लेकिन कृष्ण को दुख कहां हुआ? उसका मंतव्य तो पूरा नहीं हुआ गांधारी का, वो था कृष्ण को दुखी करना। लेकिन कृष्ण कभी दुखी होते हैं? अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख होता है, वह दूसरे को दुखी करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि दूसरा किस तल पर बैठा है। तुम्हारे किसी भी श्राप से श्राप तो लगेगा, लेकिन वह दुखी कहां होगा? श्राप तुम्हारा परिधि के ऊपर रह जाएगा फल देके, और वह तो केंद्र में स्थित है, वह तो स्थिति प्रज्ञ है, वह तो अपनी प्रज्ञा में स्थित है। उसे कहां भोगना पड़ा? उसे नहीं भोगना पड़ता। यही बात शिव कहते हैं इस सूत्र में। शिव कहते हैं कि संत अपने क्रियामान कर्मों को तो भोगता ही नहीं। संत प्रारब्ध कर्मों के जो फल आते हैं उनको भी नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? देखिए, एक्शन की रिएक्शन तो होगी, और वो एक्शन की रिएक्शन तो चलेगी सर्कल के ऊपर, सफियर के ऊपर, गोले की ऊपरी सतह के ऊपर, लेकिन वह भोगने वाला जिसे तुम भुगतवाना कहते हो वह तो भीतर उतर गया सेंटर में, वह तो केंद्र बिंदु पे जा बैठा। तो बाहर आग लगे, तीर चलें, बाढ़ चले, विनाश हो, आग जले, कुछ भी हो, जिसकी गरमाइश, जिसकी आग की तपश केंद्र तक पहुंचती नहीं, कृष्ण कहते हैं वह संत, वह तत्व है। संत उस तत्व में आसीन हो जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन। संत उस तल पर चला गया जिस तल पर सफियर की कोई आग, सफियर का कोई शस्त्र, सफियर का कोई बाढ़ का पानी, सफियर का कोई तूफान वहां पहुंचता नहीं। घटनाएं तो घटेंगी। अगर हिटलर ने कोई पाप किया उसका फल तो आएगा, एक्शन की रिएक्शन तो होगी, यह तो एक नियम है। लेकिन बात तो तुम्हारी है, तुम उस रिएक्शन से आइडेंटिफिकेशन करोगे या उस रिएक्शन से दूर छिटक के केंद्र में स्थित हो जाओगे। बस फासला तो इतना ही है। एक्शन का रिएक्शन आएगा। प्रारब्ध कर्मों में तुमने जो भी कर्म किया उसका रिएक्शन आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन वह सफियर के ऊपर आएगा। कौन भुगतेगा? यह है शरीर, यह है मन, और तुम तो अपने भीतर उस तल पर बैठे उस सफियर को निहारोगे बस। और तुम जानते हो मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, ना कोई आग मुझे जला सकती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुतः, न कोई तूफान मुझे हिरा सकता है। अडिग हूं, अचल हूं।
स्थिर हूं, और ना ही कोई पानी, बाढ़ मुझे गला सकती है। बड़े बड़े घरानों को, बड़े बड़े घरों को अपनी लपेट में ले लेती है, सब कुछ बहा के ले जाती है बाढ़, लेकिन भीतर बैठे उस तत्व का तिल भर भी नुकसान नहीं होता। इस शब्द को फिर सुनिए, जो शिव अपने सूत्र में कहते हैं। शिव कहते हैं कि संत, अब इस संत शब्द के ऊपर सर्कल दे दो। तुम पुण्य करो, तुम पाप करो, पुण्य का फल भी आएगा, पाप का फल भी आएगा, लेकिन ध्यान रखो वह सफीर पे आएगा। सफीर पे आएगा, और अगर तुम उस सुषुप्ति के उस तल पर बैठे हो तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। और संत तो जागृत अवस्था में बैठा है, उसी तल पर जिस तल पर सुषुप्ति में तुम बैठे होते हो। रोज संत भी पहुंचने से पहले रोज उस सुषुप्ति के तल पर जाता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। इसलिए सोया हुआ व्यक्ति भी भगवान होता है, क्योंकि बिल्कुल उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर जागृत योगी होता है। बिल्कुल उसी स्थान पर तुम रोज जाते हो, तुम रोज सोए सोए भगवान हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए तो सोने के बाद इतनी फ्रेशनेस आती है, इतना आनंद आता है। तुम्हें कोई भी चीज इतना फ्रेश नहीं कर सकती जितना सोना। तुम भूख भी बर्दाश्त कर सकते हो, प्यास भी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन नींद, वैज्ञानिक कहते हैं 11 दिन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जाग नहीं सकता। 11 दिन मैक्सिमम है, वह पागल हो जाएगा। जब पागल होकर टक्करे मार मार के मर जाएगा। 11 दिन से ज्यादा कोई व्यक्ति जाग नहीं सकता। नींद इतनी जरूरी है। और भूख हड़ताल तो 116 दिन की भूख हड़ताल करी भगत सिंह ने जेल के भीतर। 116 दिन सिर्फ पानी पीकर। इसी अवस्था को भगवान महावीर कहते हैं निर्जरा। अगर तुम उस तल पर, उस केंद्र के ऊपर आ गए तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा स्वतः ही होती जाएगी। एक्शन का रिएक्शन आएगा, लेकिन सफियर के ऊपर। और तुम उस केवली अवस्था में पहुंच जाओगे जहां कुछ नहीं होता, आग भी नहीं जाती, चिंता भी नहीं जाती, शस्त्र भी नहीं काटता, बाढ़ भी नहीं बहाती, तूफान भी नहीं उड़ाता, तुम वहां पहुंच जाते हो। कैसे दुखी होगे तुम, कैसे मरोगे तुम? बस यही शिव कहते हैं, मैं ना मरूं, मरे संसारा। कबीर कहते हैं संसार मर जाएगा। तुमने अच्छे किए, अच्छे का फल होगा, अच्छा होगा। तुमने बुरे किए, बुरे का फल होगा, बुरा होगा। लेकिन दोनों रिएक्शन, एक्शन की रिएक्शन ये आएंगी सफियर पे। कोई भी दान ऐसा नहीं जो तुम्हें उस परमात्मा रूपी तत्व तक पहुंचा दे। कोई भी दान ऐसा नहीं। हाँ, एक दान है, तुम स्वयं को दान कर दो। तुम स्वयं को दान कर दो, अहंकार को दान कर दो, तो तुम स्वयं के पास पहुंच जाओगे। फिर तुम उस केंद्र में चले गए जिस केंद्र पर योगी चला जाता है और योगी जागता रहता है। वह दीपक का प्रकाश हर वक्त तुम्हारे भीतर जलता रहता है। वह अकंप है, वह अटल है, वह डोलता नहीं।
ना उसे कोई फिक्र है, ना कोई चिंता है, और उसे कोई घटना कंपित नहीं कर सकती। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, यही शिव कहते हैं कि संत क्रियामान कर्मों का फल तो भोगता ही नहीं, क्योंकि वह साक्षी रूप से करता है, उसके कर्म बनते ही नहीं। अकर्ता भाव से किए हुए कर्म के फल नहीं भोगने पड़ते। लेकिन यह बड़ी गूढ़ बात थी जो प्रश्न में पूछा, यह कैसे हो सकता है कि व्यक्ति अपनी पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म जो लेके आया है, जो अभी तक भोगे नहीं, उनसे मुक्त हो जाए, उनको निर्जरा हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैंने समझा दिया। संत के उस तल पर उतर जाओ जैसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ, महावीर कहते हैं कैवल्य, और बुद्ध कहते हैं निर्वाण। तो कर्मों का फल तो आएगा, यह तो प्राकृतिक स्वभाव है, नियम। इसको ना तोड़ा जा सकता है, ना हटाया जा सकता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कर्म का फल तो आएगा रिएक्शन के रूप में, बिल्कुल आएगा। लेकिन आएगा कहाँ? वो तुम्हारी अंतरात्मा के उस तल पर नहीं जाएगा जिस तल पर संत विराजमान होता है। इसलिए हिटलर अगर कल को संत हो जाए, कोई उसका परम सौभाग्य जागृत हो जाए, तो उसे कितने भी कत्ल किए हों, सब निर्जरित हो जाएंगे, वक्त कितना भी लगे। बड़े से बड़ा कातिल अगर संत हो जाए, अपने उस तल पर उतर जाए जहां जलती हुई आग उसके स्फीयर के ऊपर जलती हुई दिखती है, लेकिन वह बखूबी जानता है कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं। वह जानता है, मानता नहीं। मानना तो मूर्खता है। वह समुद्र की उन अठकेलियां करता फिरता है उस जल के भीतर, आनंद के सागर के भीतर वो ठाठे मारता है, लेकिन उसके किए हुए कर्म सफीर पे आते रहते हैं, उसे नहीं पता चलता। तो कहां भोगा उसने? नहीं भोगा। इसलिए संत को न क्रियामान कर्मों के कर्म भोगने पड़ते हैं, न ही प्रारब्ध कर्मों के कर्म भोगने पड़ते हैं। तो तुम कहोगे यह तो फिर बड़ी गद्दारी हो गई, यह तो परमात्मा के नियम में न्याय ना हुआ, अन्याय हुआ। नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं। कहां न्याय हुआ? कर्मों का फल तो आया, कर्मों का फल आया। बुद्ध के ऊपर कोई आदमी थूक जाता है, वह पूछ लेता है, और तुम्हारे ऊपर कोई थूक जाए तो तुम उसकी गर्दन पर उड़ा दोगे। लेकिन बुद्ध रिएक्शन नहीं करता, तुम रिएक्शन करोगे। जिसको तुम दुखी करना चाहते हो वो दुखी न हो या दुखी हो, यह तो उसकी चॉइस है ना। जो कर्म किए, कर्मों का फल जब आएगा तो वह उसको भोगे या ना भोगे, यह तो उसकी स्थिति बताएगी ना। वह सफियर के ऊपर ही विद्यमान है, जहां उसकी घटनाओं के किए हुए कर्मों के फल आ रहे हैं तो उसे भोगने पड़ेंगे, क्योंकि एक तादाद में बना हुआ है, एक इल्यूजन बना हुआ है कि मैं ये भोगने वाला हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भावना हूं। तो फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो छिटक गया उस सफियर से और उस केंद्र में आ गया, तो फिर कर्मों के परिणाम तो सफियर पे आएंगे, एक्शन के रिएक्शन तो सफियर के ऊपर आएंगे, ऊपर के सर्कल के ऊपर आएंगे, लेकिन वह खुद तो बैठा होगा केंद्र में, उस केवली अवस्था में, जहां वो अकेला ही रहता है।
और वह परम सुखदाई है, आनंद से भरी हुई है। वो तो निर्वाण में बैठा है, वह तो स्थिति प्रज्ञता में बैठा है। दुख वहां तक जाता ही नहीं तो वह दुखी होगा कैसे? बस यही कहते हैं शिव। संत वाल्मीकि कहां भोगना पड़ा? कहां कृष्ण को भोगना पड़ा? कृष्ण का वंश नाश हो जाता और वो छाती पीट के रोते तो वो भोगते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ देखते रहे। सिर्फ घटनाओं को देख लेना भोगना नहीं होता। वाल्मीकि डाकू, अंगुलीमाल हत्यारे हैं, लेकिन भोगना उन्हें भी नहीं पड़ता। क्यों नहीं भोगना पड़ता? वो शांत हो गए। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल तुम ब्राह्मण हुए, तुम ब्रह्म के भीतर पहुंच गए। अब भला जो ब्रह्म के अंदर स्थित हो गया उसे भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा। वह केंद्र को ब्रह्म कहते हैं। और ना ही वाल्मीकि। वाल्मीकि उस सफीर से मर जाते हैं, केंद्र में उतर जाते हैं। इसलिए कहा कि उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उस तल से मर गए। राम 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 करते करते कहानी है, मरा मरा होना शुरू हो गया। यानी वो उस तत्व से मर गए, उस स्थान से मर गए, उस सफीर से मर गए। उन्होंने अपना सफीर बदल लिया, अपना तल बदल लिया, उस तल से खिसके और केंद्र में जाके प्रतिष्ठित हो गए। अब जो भी कुछ बुरा किया, हत्या की, उसके परिणाम तो आएंगे और आपको लगेंगे कि भोग रहा है। नहीं, वो नहीं भोग रहा है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, कहां भोगता है? शरीर हालांकि आपको लगेगा बड़े दर्द में है, लेकिन भोगता नहीं है वो, क्योंकि वह तो भीतर संत हो गया। वह तो उस तल पर उतर गया जिस तल में उसका निवास था, जिस तल में उसका मुकाम था, असली मुकाम था, वह वहां उतर गया। तो एक तल पे मरना पड़ता है तो दूसरे तल पर जाकर जीवित होता है व्यक्ति। इसलिए मरना अनिवार्य है उस तल पर जो नकली नकली है। प्लास्टिक के फूल को अगर असली होना है तो प्लास्टिक के फूल को अपने आप को फना करना होगा। फिर बीज को हम धरती में गड़ोएंगे या कर्म लगाएंगे, फिर वो फूल अंकुरित होंगे। शिव के सूत्र का ये मतलब है, नहीं भोगना पड़ता, चाहे उसने लाखों पाप किया। यही परमात्मा, इस्लाम में यही कहानी है, यही शब्द है। कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। उसकी रहमत का जोर हो जाए, उसकी रहमत की, उसकी कृपा हो जाए, तो फिर लाखों गुनाह तुम्हारे माफ हो जाते हैं। वह तुम्हें धकेल देता है तुम्हारे केंद्र की तरफ। यही बात कही है बाबा नानक ने, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दवार। अगर वह नदर कर देता है तो तुम्हें मोक्ष का दरवाज़ा मिल जाता है। वो क्या है मोक्ष का दरवाज़ा? बाबा कहते हैं वह परमात्मा तुम्हें सफीर से धकेल देता है केंद्र की तरफ, तुम्हारे स्वयं की तरफ, तुम्हारे आपे की तरफ। और अगर तुम अपने आपे में आ गए, जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, कैवल्य अवस्था में आ गए, निर्वाण की अवस्था में आ गए, तो तुम्हें कोई कर्म नहीं भोगना पड़ता। तुम्हारे शरीर को लगेगा, विवेकानंद को लगा, बड़ा दुख भोग रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो भीतर उतर जाते हैं, छलांग लगा जाते हैं। दुख होता है उसे जिसे अभी ज्ञान नहीं हुआ विवेकानंद को कि मैं हूं कौन असल में। तो कहते हैं माता से कह क्यों नहीं देते, कोई निदान कर दे। ये प्रश्न अज्ञानी लोग ही उठाएंगे, ज्ञानी लोग इस प्रश्न को नहीं उठाएंगे। तुम देखोगे
दर्द होगा ज्ञानी के शरीर का होगा। शस्त्र काटेगा ज्ञानी के शरीर को काटेगा, ज्ञानी को नहीं काटेगा। ज्ञानी जिस स्थल पर विद्यमान है वहां कोई आग नहीं पहुंचेगी, वह अछूता रह जाएगा सदा से। शिव के इस सूत्र का यही मतलब है। ध्यान से समझोगे तो बहुत गहरा सूत्र है, और इस एक गहरे सूत्र के मर्म को समझ लो तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सको, क्योंकि आपका भीतरी वो तल कभी दुखी नहीं होता। ये दुख और सुख की घटनाएं बाहर के सफीर के ऊपर घटित होती हैं, इसलिए संत को दर्द हो सकता है, वह दुखी नहीं होगा, वह अस्पर्श बना रहेगा, दुख उसे छुएगा नहीं, कुछ नहीं उसे छुएगा। वह सबसे पार निर्लिप्त भाव से अपने स्थान में, अपने केंद्र में स्थिति प्रज्ञ हुआ हुआ बैठा रहेगा। इसे ही संत कहते हैं। तुम भी संत हो जाओ, सभी कष्टों से पार हो जाओगे। यह मत सोचो कि मैंने इतने पाप किए हैं, और ये गुमान भी मत करो कि मैंने इतने पुण्य किए हैं। बस तुम संत हो जाओ, वहाँ ना पुण्य काम करता है ना पाप काम करता है। संत हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, इल्यूजन को समाप्त कर दो। तुम जान लो कि तुम हो कौन, और जैसे ही तुम जानोगे कि तुम हो कौन, सब दुख दर्द मिट गए। तुम्हें कुछ नहीं होता, न तुम्हें दर्द होता है, न कटते हो, न जलते हो, न सूखते हो, न गलते हो। धन्यवाद।